प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक भक्त की कहानी बताते हैं। एक भक्त था, वो बचपन से ही भगवान में बहुत आस्था थी उसकी। और हमेशा उसका ध्यान भगवान पर ही रहता था। जो इसको समझते थे लोग उससे प्रेम भी करते थे, और कुछ लोग तो उसे पागल ही समझते थे। कहते थे पागल है, इसे कुछ समझ नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वो पागल ही होते हैं, उन्हें तो कुछ समझ होती ही नहीं है। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था, और हमेशा वो मनन भगवान के प्रति ही कर रहा था। उसका ध्यान हमेशा भगवान पर रहता था, और वो भगवान से ही बातचीत करता रहता था अपने मन में। और उस भगवान के ही इस अंश को, अपने ही रूप को भगवान का ही अंश समझ के भगवान से हमेशा वो मिलाता रहता था कि भगवान आप ऐसे हैं तो हम भी ऐसे, हम ऐसे तो आपसे, इसी तरह से अपने को भी मिलाता रहता था। और उसका संग भी जो था बस सत्संग में ही रहता था, ज़्यादातर भगवान में ही तल्लीन रहता था। कुछ दिन बीता, थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन उसको ज़्यादा दुनियादारी, बहुत छल कपट से दूर, एकदम अलग ही दुनिया थी उसकी, अलग ही रहता था। शादी ब्याह भी हो गए, ऐसे ही रहता था। तो एक बार संजोग से उसके यहाँ एक गुरु जी आए, एक संत आए मतलब। और उस संत को देख के वो एक तो पहली बात वो उसकी विचारधारा ही एकदम सतयुगी थी। वो हमेशा अच्छी किताबें पढ़ के और अच्छे लोगों के संग में रह के, जो संतों की महिमा होती है, जो संतों के गुण होते हैं, जो संत की कृपा होती है, उन सब से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित था। और हमेशा सोचता था, संत का बड़ा आदर करता था। वैसे भी तो वो संत जब मिले तो उसने सोचा कि भगवान की कृपा है, हो सकता है गुरु रूप में ये हमको मिले हैं। और उसी संत की सेवा में वो लग गया, और उनको अपना गुरु समझने लगा, और गुरु भाव से उसकी बहुत बहुत सेवा करता था। लेकिन गुरु जी उसके इस स्वभाव को पहले तो बहुत प्रेम दिखाते थे, प्रेम से उससे रहते थे उसके साथ, और उसको बहुत सज्जन है, बहुत ये है वो है। और उसके बाद जो है बहुत दिन तक उसको, फिर जब थोड़ा सा, और उसको जो है इतना आंतरिक लगाव हो गया अपने गुरु से, क्योंकि गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित था। और गुरु जी उसको इतना प्रताड़ित करते थे, फिर भी गुरु जी के लिए हमेशा वो इतना गुरु जी से प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि गुरु जी कुछ भी कहें वो सब कुछ करने को तैयार था, चाहे कुछ भी कहें। लेकिन गुरु जी इसी का फ़ायदा उठाते और उसको जो है हमेशा प्रताड़ित करते, हमेशा कुछ ना कुछ कहते। तब भी वो उन्हीं के प्रति रहता, सोचता कि भगवान की कृपा से मिले हैं गुरु जी जो कह रहे हैं वो सही है। और पहली बात, अगर कभी लगता भी कि उसे, एक तो उसका संस्कार भी अच्छा था,
और संस्कार के कारण अगर कुछ बहुत बुरा भी कहते थे तो वो करता नहीं था, उसके संस्कार उसको गवाही नहीं देते थे। फिर भी गुरु की तरह वो पूरी तरह समर्पित था। और जब ज़्यादा उसकी बात नहीं मानता था, जैसे कुछ बातें उसको गलत लगती थी तो सोचता था, मानता था लेकिन वो अपने ढंग से करता था वो उनका ही, लेकिन वो अपने ढंग से करता था। तो कभी कभी गुरुजी को बहुत बुरा लगता था और ऐसे करके करके वो बहुत खिन्न रहने लगा था। भगवान से कहता था कि भगवान जी, कौन सा ऐसा कर्म था गुरुजी, क्या गुरुजी हमसे कभी खुश होंगे भी या नहीं। फिर उसके कुछ माली हालत ख़राब हो गई और गुरुजी से थोड़ा संपर्क भी टूटा और संपर्क उसका कम हो गया। और गुरुजी उसकी माली हालत ख़राब होने का कारण कुछ सेवा भी नहीं कर पाता था, तो गुरुजी भी उससे दूर होने लगे। और एक दिन उसे ऐसा लगा कि गुरुजी से संपर्क करना चाहा तो गुरुजी उससे बात ही ना करें, उससे हमेशा। तो उसने सोचा कि गुरुजी हमसे नाराज़ क्यों हैं। जब उसने ध्यान दिया तो गुरुजी उसको त्याग चुके थे। तब उसके मन में इतनी ग्लानि हुई। इतनी ग्लानि हुई कि वो बहुत परेशान हो गया। फिर गुरुजी को बहुत संपर्क किया, गुरुजी उससे बात ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो परेशान था। फिर गुरुजी से मिलने गया। मिलने के बाद गुरुजी बात तो किए, लेकिन वो उसको इस तरह से प्रताड़ित किए, बहुत मनाता रहा, लेकिन वो माने ही नहीं गुरुजी, क्योंकि गुरुजी कलयुगी थे और उसका स्वभाव अलग था। वो गुरुजी को इतना आंतरिक मन से मानता था, दिखावटी उसके अंदर थी नहीं। बहुत प्रेम करता था वो अपने गुरुजी से। गुरुजी का त्याग उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो भगवान जी से वो प्रार्थना करने लगा कि भगवान जी, इस दुनिया में लोग क्या ऐसे ही लोग हैं, आप ही आ जाइए, हमें संभालिए, हम बहुत परेशान हैं। फिर भक्त का वो जो भाव है, उस भक्त भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आ जाइए भगवान, हमारा उद्धार करिए, हमें संभालिए, हम भटक गए हैं, आप ही आइए, हमें गुरु स्वरूप में हमें स्वीकार हमें संभाल लीजिए। तो कहता है, हम भटक गए सरकार, हम भटक गए सरकार, रास्ता तू ही दिखा, रास्ता तू ही दिखा। हम भटक गए सरकार, रास्ता तू ही दिखा, रास्ता तू ही दिखा। हम भटक गए सरकार, रास्ता तू ही दिखा, रास्ता तू ही दिखा। सब लोग यहाँ हैं अनजाने, सब लोग यहाँ हैं अनजाने,
पग पग पर रास्ता भटकाने, पग पग पर रास्ता भटकाने। सब लोग यहाँ हैं अनजाने, पग पग पर रास्ता भटकाने। अब तो आजा सरकार, अब तो आजा सरकार, रास्ता तू ही दिखा, रास्ता तू ही दिखा। हम भटक गए सरकार, रास्ता तू ही दिखा, रास्ता तू ही दिखा। हम भटक गए सरकार, रास्ता तू ही दिखा, रास्ता तू ही दिखा। जन्म 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 की प्यासी तेरी, जन्म जन्म की प्यासी तेरी, तू है सांवरिया आस मेरी। जन्म जन्म की प्यासी तेरी, तू है सांवरिया आस मेरी। जन्म जन्म की प्यासी तेरी, तू है सांवरिया आस मेरी। अब थाम ले तू सरकार, अब थाम ले तू सरकार, अब थाम ले तू सरकार, हाथ तो रास्ता तू ही दिखा, रास्ता तू ही दिखा। अब थाम ले तू सरकार, हाथ रास्ता तू ही दिखा, रास्ता तू ही दिखा। हम भटक गए सरकार, रास्ता तू ही दिखा, रास्ता तू ही दिखा। हम भटक गए सरकार, रास्ता तू ही दिखा, रास्ता तू ही दिखा। आँखों में बसा है तू प्यारे, आँखों में बसा है तू प्यारे, जन जन का तू है रखवारे। आँखों में बसा है तू प्यारे, जन जन का तू है रखवारे, जन जन का तू है रखवारे। आँखों में बसा है तू प्यारे, जन जन का तू है रखवारे। अब अपनी सुना देता, अब अपनी सुना देता न रास्ता, अब अपनी सुना देता न मुरलिया, तू ही बजा, रास्ता तू ही दिखा। अब अपनी सुना देता न मुरलिया, तू ही बजा, रास्ता तू ही दिखा। हम भटक गए सरकार, रास्ता तू ही दिखा, रास्ता तू ही दिखा। हम भटक गए सरकार, रास्ता तू ही दिखा, रास्ता तू ही दिखा।